सभी को नमस्ते। जय हिंद, वंदे मातरम। आज वसंत पंचमी का दिन है और वसंत पंचमी के दिन भारत में धर्मवीर हकीकत राय का बलिदान दिवस भी मनाया जाता है। जो हकीकत राय है उनका जन्म सियालकोट में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में है। हकीकत राय मदरसे में पढ़ते थे मुस्लिम बच्चों के साथ, क्योंकि उस समय देश में मुगलों का राज था, जो कि बहुत ही अत्याचारी और निर्दयी थे। बात बात पर हिंदुओं का खून बहा देते थे और धर्म परिवर्तन के लिए हिंदुओं को बाध्य करते रहते थे। जो हकीकत राय थे वो मदरसे में पढ़ते थे और कभी कभी उसका मुस्लिम बच्चों के साथ झगड़ा हो जाता था। एक दिन बात बात में खेलते खेलते मुस्लिम बच्चों के साथ हकीकत राय की किसी बात पर कहासुनी हो जाती है और जो मुस्लिम बच्चे थे वो हकीकत राय को हिंदू देवी देवताओं की गालियां देकर चिढ़ाने लगते हैं। जब बहुत देर हो गई नहीं मानते तो हकीकत राय ने कह दिया कि जो तुम मुझे गालियां दे रहे हो वो तुम्हारे अल्लाह और फातिमा को लगे। इस बात का मुस्लिम बच्चों ने बड़ा मुद्दा बना दिया और इस बात को लेकर मौलवी के पास पहुंच गए और मौलवी को भड़काने लगे। इस बात से क्रुद्ध होकर मौलवी हकीकत राय को पकड़कर नवाब के सामने ले जाते हैं, जो कि एक बहुत ही निर्दयी व्यक्ति था। और मौलवी जाकर सारी बात उन्हें बता देते हैं कि इस हकीकत नाम के बच्चे ने अल्लाह का अपमान किया है, हमारी फातिमा का अपमान किया है। तो इससे नवाब बहुत गुस्से में आ जाता है और हकीकत राय को कहता है कि या तो हकीकत मुसलमान बन जा, नहीं तेरे सिर को अलग किया जाएगा। इस बात की सूचना हकीकत राय के माता पिता को भी दे दी जाती है। वो नवाब के दरबार में पहुंच जाते हैं और नवाब के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगते हैं कि हमारा यह छोटा 13 साल का बच्चा है, इसकी जान बख्श दो, हम इसको समझा देंगे। तो नवाब कहता है कि ये धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम बन जाएगा तो हम इसकी जान बख्श देंगे, नहीं तो इसको मृत्युदंड दिया जाएगा। जो माँ बाप होते हैं वो यही सोचते हैं कि भाई किसी भी ढंग से तुम्हारे पुत्र की जान बच जाए। तो इस बात को लेकर वो हकीकत राय को समझाने लगते हैं, पर हकीकत राय ने स्पष्ट मना कर दिया, क्योंकि हकीकत राय ने रामायण महाभारत श्री कृष्ण और श्री राम का जीवन चरित्र पढ़ रखा था। तो उसने कहा मुझे अपने सनातन धर्म से बहुत प्यार है, मैं कभी भी किसी दूसरे धर्म को नहीं अपनाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। इस बात से राजा को और गुस्सा आ गया और कहने लगता है, तेरे को एक मौका और दे रहा हूँ, अगर जो तू मेरी बात मान लेगा तो मैं अपनी बेटी की शादी तेरे साथ कर दूंगा, जो कि तेरी ही उम्र की है। क्योंकि हकीकत राय बहुत ही सुंदर बच्चा था। तो इस बात को सुनकर हकीकत राय कहने लगता है, चाहे काट लो मेरी बोटी बोटी को, मैं नहीं दूंगा चोटी को, नहीं दूंगा चोटी को। इस बात से राजा और भड़क जाता है और जल्लाद को आदेश देता है कि इस दुष्ट बच्चे को जान से मार दो, इसकी गर्दन काट दो। इस प्रकार धर्म के लिए हकीकत राय अपना बलिदान दे जाते हैं और इस अवसर पर हम उन्हें नमन करते हैं। इस छोटे से बच्चे ने 13 वर्ष की आयु में अपना बलिदान दे दिया। सभी को नमस्ते। जय हिंद, वंदे मातरम।